अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है ख्याली पुलाव मत पकाएं, अमली कदम उठाएं। इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने मुशाहिदा किया है, उसके अंदर ज़्यादातर जो लोगों की जो ज़िंदगी गुजर जाती है वो ख्याली पुलाव और सुस्ती के अंदर गुजर जाती है। ख्याली पुलाव पकाना भी सुस्ती की एक किस्म है। सुस्ती, काहली, लेजीनेस इसको आप कहते हैं। इसकी भी एक किस्म जो है वो यही है कि जब हम डे ड्रीमर होते हैं, हर वक्त हम ख़यालात में खोए रहते हैं। तो ख़यालात किसको आते हैं, सोचें किसको आती हैं, जिसके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं होता, बस वो सुकून से अपनी एक सोच के अंदर लगा रहता है। ख्वाहिशात का हजूम होता है लेकिन प्रैक्टिकली काम कुछ भी नहीं होता। और ये चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक नेगेटिव फाइल को ओपन करती हैं और वो चीटिंग भी करनी शुरू कर देता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है और अनफेयर मीन्स अडॉप्ट करना शुरू कर देता है अपनी उन बातों को, उनको सच साबित करने के लिए फ्रिक्शंस के अंदर रहता है। और ये एक दिमागी लेजीनेस है, जहनी काहली है। अपनी लेजीनेस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे पढ़े भी होंगे, टॉपिक भी पढ़े होंगे, सब कुछ देखा होगा। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ज़हनी तौर पर हमारी जो सुस्ती है, ज़हनी काहली है। जब तक हम उसमें से नहीं निकलेंगे तब तक हम जो प्रैक्टिकली काहली है उससे नहीं निकल पाएंगे। इसको जानने से पहले एक छोटी सी आपको बात, कहावत सुनाता हूँ। एक गांव के अंदर पुराने वक्तों की बात है कि दो दोस्त रहते थे और उनमें से एक बहुत मेहनती था और एक बहुत काहिल था, सुस्त मिजाज था और था बड़ा कनिंग, होशियार था। वो दोनों एक मालदार जो इंसान के पास जो है, एक साहूकार के पास जो जॉब कर लेते हैं, मेहनत मजदूरी की, उसके खेतों में, और रोज़ाना शाम को उसकी खिदमत में हाज़िर होते हैं अपना रोज़ का डेली जो वेजेस है उसको लेने के लिए। अब एक जो होता है वो बहुत मेहनती होता है, वो सुबह जाता है और जाकर अपने खेतों में जुट जाता है और मेहनत करता है। शाम जब होती है तो वो अपने बैल को नहलाता है, धुलाता है, अपने आप को भी साफ़ सुथरे कपड़े बदलता है और अपने मालिक की खिदमत में सलाम के लिए जा पहुंचता है। दूसरा जो होता है, जो सुस्त होता है, बहुत काहिल होता है लेकिन होता होशियार है, वो क्या करता है, वो सुबह जाकर खेत पे उसको बांध देता है एक साइड पे एक बैल को और ख़ुद ट्यूबवेल के पास जाकर सो जाता है। सारा दिन वो खराटे भरता रहता है, सोता रहता है। शाम का टाइम जब होता है वो उठता है, थोड़ी सी मट्टी अपने कपड़ों में मलता है, अपने हाथों पैरों पे, और थोड़ी सी बैल के ऊपर लगाता है और वो भी मालिक की खिदमत में पहुँचता है। तो दोनों मालिक की खिदमत में पेश होते हैं तो मालिक ज़ाहिरी हालत को देख कर जो उसकी फेवर में बात करता है और कहता है, देखो तुम कितनी मेहनत करते हो, तुम्हारा क्या हाल बना हुआ है, सुबह से शाम तक मट्टी के साथ मट्टी हुए रहते हो, और एक तुम हो जो तुम इतने ज़्यादा साफ़ सुथरे और नीट एंड क्लीन होकर मेरे सामने खड़े हुए हो। कभी काम को भी हाथ लगा दिया करो। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें नौकरी से निकाल देना पड़ेगा कि तुम मेरी नमक हरामी कर रहे हो, नमक हलाली नहीं कर रहे। जो मेहनती होता है वो कहता है, मालिक मैं तो आपकी खिदमत में साफ़ सुथरा होकर आता हूँ, अपने बैल को नहलाकर, ख़ुद को अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर आपकी खिदमत में आता हूँ। उसने कहा, नहीं ये गलत कह रहे हो तुम, ये सही नहीं है। बहरहाल वो बात गुजर जाती है, रोज़ का ये तमाशा लगना शुरू हो जाता है। एक दिन वो जो मालिक होता है वो अपने बावर्ची को कहता है कि जो ये सुस्त वजूद बंदा जो होता है उसके बारे में कि ये बहुत मेहनत करता है, इसकी खुराक डबल कर दो। वो उसकी खुराक डबल हो जाती है, जो मेहनती होता है उसकी खुराक कम हो जाती है। अब उसका पेट भूखा रह जाता है, ज़ाहिर बात है मेहनत ज़्यादा करेगा, खुराक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उधर से ये दोनों एक ही कमरे में सोते हैं तो ये उसको कहता है, ख़बरदार अगर तुमने मेरी इस बात को जो है मालिक को बताया, यहाँ की खेतों की बात को, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो शरीफ नफ्स होता है, वो खामोश हो रहता है। लेकिन वो जो बावर्ची होता है वो काफ़ी सियाना होता है। वो देख रहा होता है कि अब इसकी नज़र में इस खाने की कोई वक़्त नहीं है। ये खाना ले तो लेता है लेकिन पड़ा रहता है, ज़ाया करता है, थोड़ा खाता है, थोड़ा और आता है। वो उससे कहता है भाई तुम उतना ही लिया करो जितना तुम्हें ज़रूरत है, लेकिन उसकी बात को सुनी अनसुनी कर देता है। मालिक की बीवी काफ़ी नेकोकार होती है, वो उससे बात करता है, कहता है मालकिन मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, आप ज़रा देखें। वो मालिक से कहती है उनके कि देखो कभी जाकर अपने खेतों पे चक्कर भी लगा लिया करो, पता नहीं क्या हालात है वहाँ पर, कौन सच है कौन झूठ है।
मालिक के दिल को बात लगती है, वो एक दिन चुपके से बगैर बताए खेतों पे जाता है और देखता क्या है कि वो जो मेहनती लड़का होता है बंदा, वो काम कर रहा होता है सूरज की सख्त धूप में, बड़ा अपना समझकर वो काम कर रहा होता है। वो तलाश करता है उस सुस्तुल वजूद को कि वो भी कहीं काम कर रहा होगा, लेकिन वो देखता क्या है कि वो तो ट्यूबवेल पे खराटे भर रहा है, सोया हुआ है। उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है, लेकिन वो कुछ कहे बगैर वापस आ जाता है। घर जब शाम होती है तो एज इट इज़ वो अपने जिस्म पे बदन पे मट्टी मल के उसके पास पहुंचता है। वो उसको बुलाता है, उसको कहता है कि आ जाओ। कहता है मैं नहा के आता हूँ। कहते नहीं अभी आओ। जब उस कमरे में जाता है तो खूब आग बगोला हुआ होता है। वो क्या तुम इतनी देर तक मेरे एतमाद के साथ ठेस पहुँचाते रहे, तुम मुझसे झूठ बोलते रहे, तुम मुझे धोखा देते रहे। वो मेहनती लड़का था जिसने इतनी मेहनत की, मैं आज देख कर अपनी आँखों से आया हूँ तुम्हारा हाल। तुम्हें तो बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, तुमने मेरे एतमाद को भी ठेस पहुँचाया है और उसका हक भी मुझसे मरवाया है। मेरे दिल को दुख हो रहा है कि मैंने उसका हक तलफी की। इतने में वही जो मेहनती होता है वो अंदर आ जाता है, कहता है कि मालिक आप इसको माफ़ कर दें, आप इसको माफ़ कर दें, आप बहुत सही हैं, बहुत दिल वाले हैं, कोई नहीं ये गलती होगी, इससे ही अपनी हालत को बदल लेगा। मालिक उसके कहने पे उसको माफ़ कर देता है और अपनी उसकी तरक्की कर देता है, उसको अपना मुंशी रख लेता है जो मेहनती होता है, और दूसरे को कहता है कि अब तुम खेतों में काम करो। उसको भी नसीहत आ चुकी होती है और वो बिल्कुल तौबा करके सच्चे दिल से मेहनत के साथ अपने खेतों में हल चलाता है, काम करता है, और शाम को वो अपने दोस्त के पास आकर बैठता है, गपशप मारता है। इस तरह उनकी ज़िंदगी जो है हैप्पीली गुजरती है। अपनी बेटी की शादी भी मालिक उस मुंशी के साथ कर देता है। तो ये इनाम रिवॉर्ड उसको मेहनत का मिलता है, लेकिन शुरू में उसको बातें सुननी पड़ती हैं और उसको ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन उसको शुरू में सुकून और आसाइश मिलता है। लेकिन उसका झूठ जो जब सामने आता है तो फिर उसकी जान के ऊपर बन पड़ती है, उसकी जॉब चली जाने की खदशा पैदा हो जाता है। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको एक मौका देता है और वो बिल्कुल फिर दोबारा से जो है वो नसीहत पकड़ लेता है और अपनी सुस्ती काहली को दूर कर देता है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि खुदा उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि जब आप हिम्मत करते हैं तो अल्लाह भी आपके साथ मदद करने को आ खड़ा होता है। अब यहाँ पर जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये तो हो गया, एक स्टोरी हो गई, आपको पता चल गया कि क्या है। अब सुस्ती, जहनी सुस्ती क्या है? सुस्ती के बारे में आपको सब ने बताया होगा, लेकिन वजह नहीं बताई होगी कि सुस्ती होती क्या। बेसिकली इसकी 2-3 कैटेगरी हैं। इनको अगर आप समझ लेंगे तो आपके हर तरह की तसाहुल से बचने में काफ़ी मदद हो जाएगी। नंबर 1, आप जो खुराक खाते हैं, हम जो खुराक खाते हैं, उसमें अगर ऐसी रद्दी और बेकार चीज़ें हम खाएंगे जिनका कोई फ़ायदा नहीं है बज़ाहिर, तो हमारे वजूद के अंदर वो सुस्ती पैदा करेंगे। ठीक है। और अगर हम अच्छी और ताकतवर एनर्जेटिक ग़िज़ाएँ खाएंगे तो हमारे बदन के अंदर ताकत पैदा होगी, करंट पैदा होगा, जो हमें हर वक्त एक अच्छा काम करने को, कुछ ना कुछ लगे रहने को, मेहनत करने की तरफ मोटिवेट करेगा, एनर्जी लेवल हमारा बूस्ट करेगा। नंबर 1, अपनी ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखें, सेलेक्टिव और अच्छी ग़िज़ा खाएं। नंबर 2, ज़हनी तौर पर अपने आप को ख़यालात की दुनिया से बाहर निकालिए। हर वक्त आप ख़याली दुनिया के अंदर मत रहिए। हम क्या करते हैं कि हमारी सोच के अंदर ये बात आती है कि पिछली नाकामी हमें बार बार हमारे दिमाग में गूंजती रहती है। जब भी हम कोई काम करने लगते हैं तो हमारे माजी की वो नाकामी हमारे सामने आ जाती है और हमारे अंदर नफ्स हमें कहता है पहले भी कामयाबी नहीं हुई, अब भी क्या कर लोगे, अभी भी नाकामी होनी है, छोड़ो रहने दो। फिर वो आज का काम कल पर, कल का परसों पे, इस तरह कहते कहते वो काम बहुत पीछे चला जाता है। नंबर 3 क्या होता है जी? नंबर 3 ये होता है कि आपकी कंपनी, आपकी सोहबत यारा, जिस तरह की आपकी सोहबत होती है, जिस तरह की आपकी संगत होती है, वैसे ही आपके जो मामलात हो जाते हैं। अच्छों के संग लगेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, बुरों के संग लगेंगे तो बुरे कहलाएंगे। इसलिए जब आप अच्छे लोगों की सोहबत में बैठते हैं, मुसलसल अच्छी बातें सुनते रहते हैं, तो बातें आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर पिंच करती रहती हैं और आपके अंदर तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी ऐसी सोहबत में जहाँ पर ऊंची आवाज़ को पसंद नहीं किया जाता, जबकि आप बहुत ऊंचा बोलना की आदत होते हैं, आदी बन चुके होते हैं, तो जब आप वहाँ पर बैठेंगे, जब आप ऊंची बोलेंगे, सभी आपको हैरान होकर आपकी शक्ल देखेंगे कि ये बंदा क्या कर रहा है। तो आपको फील होगा, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 100 मरतबा आपकी आदत जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। फिर इसकी प्रैक्टिस आप अपने घर में जाकर करेंगे जहाँ पर आप बहुत ऊंची बोलते हैं। फिर आप वहाँ पर मौलम बन जाएंगे और उनसे कहेंगे क्या हो गया, आराम से बात नहीं होती है, आराम से बात करो, इतना शॉर्ट क्यों कर रहे हो,
اتنے چیخ کے کیوں بات کر رہے ہو؟ آرام سے بیٹھو، یہ ہاتھ دھو، یہ کپڑے چینج کرو، یہ سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، تمہارے پاس سے بدبو آ رہی ہے، پسینے والے ہاتھ دھو کے آؤ، کپڑے چینج کرو، بدن کو صاف رکھو. تو سبھی شروع میں آپ کو باتیں کریں گے کہ تم ہمیں نصیحت کیوں کر رہے ہو، تم ہمارے لیے ایک ٹیچر کیوں بنے ہوئے ہو. لیکن جیسے جیسے آپ کی روک ٹوک سے وہ آپ کے گھر کے اندر بھی تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. یعنی تبدیلی کا سفر جو ہے وہ آپ سے شروع ہو کر آپ کے گھر تک پہنچے گا اور پھر وہاں سے آگے ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گا. تو اچھی چیز کو اڈاپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اس کو ہم کر لیتے ہیں پھر اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ایسے ماحول میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے جہاں پر آپ کی سوچ کے مطابق اور آپ کی ٹیسٹ کے خلاف جو ہے کوئی چیز ہو. تو اس طرح سے ایک صحبت یاراں جو ہے اس کے اندر بڑا کاؤنٹ فال کرتا ہے. اور پہلے میں نے بتایا کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان کے اندر سے بھی بہارات، نشہ آور چیزیں استعمال کریں گے، بادی اور بہارات بنانے والی چیزیں استعمال کریں گے، بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے، جس سے اوور ایٹنگ کریں گے، ہر وقت کھاتے رہیں گے، تو آپ کو سستی، تساہل اور کاہلی آپ کے اندر آئے گی. اور اب شیطان کے دوست بن، کم کھائیں، کم بولیں، کم سوئیں. حکمت کی دانائی کی اصول ہیں، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا. جب آپ یہ اعتدال میں آ جائیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی ذہنی جو طاقتیں ہیں وہ ابھر آئیں گی. اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کی پرسنالٹی کے اندر گرومنگ ہونی شروع ہو جائے گی. آپ ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، خیالات کی دنیا سے نکل آئیں گے. جب آپ خیالی پلاؤ اور ماضی کی ناکامیوں کو دیکھ کر یہ سوچنا چھوڑ دیں گے کہ میں پھر کامیاب نہیں ہو سکوں گا، وہ تب کی بات تھی، اب کی بات ہے. وہ تب کی بات ہے. وہ تب آپ کے پاس سرکمسٹانسز ایسے نہیں تھے، تب آپ کے پاس علم نہیں تھا، تب آپ کے پاس اتنی سمجھ نہیں تھی. لیکن ایک دفعہ ناکامی کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ کہاں پر آپ نے غلطی کی. تو جہاں پر آپ نے غلطی کی ہوگی، آپ اپنی غلطی کو سدھار لیں گے تو آپ بہتر ہو سکتے ہیں، بہتر ہو جائیں گے. تو اس لیے سستی، تساہل اور کاہلی جو ہے یہ نمبر 1 پوائنٹ کے اوپر عملی قدم سے دور ہوتی ہے. خیالات کی دنیا سے نکل کر جب ہم پریکٹیکل لائف کے اندر آتے ہیں تو ہماری سستی اور تساہل ختم ہو جاتا ہے. ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے اور ہم بیٹھے ہوئے اپنے میٹ کو، اپنے گھر والوں کو آواز دے رہے ہیں، پانی پلا دو، پانی پلا دو، پانی پلا دو، جبکہ ہم بالکل تندرست ہیں، ہم خود بھی پانی پی سکتے ہیں. لیکن ہم جتنی دیر تک ان کو بلانے میں، ان کو آواز دینے میں اور ان کے آنے میں ہم بیٹھ رہے ہیں، تو اتنی دیر تک ہم بے جا قسم کی پیاس کو برداشت کر رہے ہیں. ہم نے ایک دفعہ آواز دی، کوئی نہیں آیا، تو ہم خود کیوں نہیں اٹھے؟ ہمیں خود اٹھ کے جا کر تو پانی پی لینا چاہیے. اس سے دوسروں کو بھی انسپریشن ملے گی، اور جب آپ کی آواز کے اوپر وہ لبیک کہہ کے فوراً آئیں گے. اگر میں نے تھوڑی دیر کی، اس نے خود اٹھ کے پی لینا ہے، پھر اس کی ناراضگی مول لینی پڑنی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنے گھروں کے اندر اپنی ذات کے اوپر اپلائی کر کے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. سٹارٹ کرنے کے بعد اس کا آؤٹ کم دیکھتے ہیں، پھر جنرلی اور سوشلی آپ اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ اتنے کے زیادہ جو ہے نا وہ گرپ آپ کی ہو جاتی ہے کہ آپ سب کچھ کر گزرتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں. یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ زندگی کے اندر کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے. تھوڑی سی ایفرٹ جو ہے اور انفارمیشن پازیٹیولی گین کرنے کے بعد جب آپ اس کی طرف اسٹیپ فارورڈ کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. کل کے ناکام آج کامیاب ہو جاتے ہیں. ہر ناکامی کے بعد کامیابی ہے. آپ جب کامیاب لوگوں کی آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں تو اس میں لگتا ہے آپ کو کہ شاید بالکل ایک دم سے پیدا ہوا اور وہ چھا گیا. نہیں، وہ بار بار کوشش کے ساتھ، موٹیویشن کے ساتھ، بار جو ہے پریکٹس کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے وہ اس مقام پہ لے کے آ کے کھڑا ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے رول ماڈل بنے ہوتے ہیں. میں بھی، آپ بھی، ہم سب رول ماڈل بن سکتے ہیں، کسی کے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں. لیکن کب؟ جب ہم اپنے اندر سے اس سستی کو، اس کاہلی کو، اس تساہل کو ذہنی طور پر نکالیں گے اور پازیٹیو سٹیپ اٹھائیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البیان. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.